गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रथम परिचय प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट सोशलॉजी के पहले परिचय प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी की। और मैं आज आपके सामने एक नया रोचक एक चैप्टर लेके आया हूँ, समाज शास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशलॉजी। अब इस नेचर ऑफ सोशलॉजी में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि विद्वानों में सोशलॉजी को लेके बड़ी तकरार है। कुछ कहते हैं ये विज्ञान है, कुछ कहते हैं विज्ञान नहीं है, और दोनों ही अपने तर्कों को स्थापित करने के लिए अलग अलग कथनों का प्रयोग करते हैं। हम इसे ही जानने का प्रयास करेंगे। मूलतः मित्रों, विज्ञान किसे कहते हैं? क्या केमिस्ट्री ही विज्ञान है? फिजिक्स ही विज्ञान है? पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये क्या विज्ञान नहीं है? नहीं। मूलतः विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। जहाँ भी किसी पद्धति शास्त्र के द्वारा घटना के कार्य कारणों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है, मूलतः वह विज्ञान है। अगर केमिस्ट्री भी विज्ञान है तो सोशलॉजी भी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, वरन घटना का कार्य कारणता के आधार पर विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है। हम इसी की चर्चा आज के हमारे इस अध्याय में करेंगे। एक लैंडिस का बहुत ही फेमस कोटेशन है, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत विभिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा यह कभी विज्ञान भी बन सकता है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे, फादर ऑफ सोशलॉजी। अगस्त कॉम्ट फादर ऑफ सोशलॉजी। और अगस्त कॉम्ट ने तो इसे विज्ञानों की रानी कहा, विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी, क्वीन ऑफ साइंस। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में डर्कहाइम, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का मत है, यह विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास तो कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है और जब यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है, साथ ही उनका यह भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र के एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में बाधक है। यही बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में कही जाती है। अब हमें यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर ये विज्ञान होता क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। मीनिंग ऑफ साइंस। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग
सामाजिक तथ्यों एवं प्रगटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषयों को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेंज अपने पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है। कार्ल पियर्सन अपने पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। बेसेंज अपने पुस्तक मॉडर्न सोसाइटी में कहते हैं कि यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न ही विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। विद्वानों के उपरोक्त विचार मंथन से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। अब हम चर्चा करेंगे विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं, मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। फर्स्ट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडेम हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। देन सेकंड, सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य आ जाएं और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। तीसरा है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है।
इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। चौथा है भविष्यवाणी, फोरकास्ट। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। पांचवा और अंतिम है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक है। पहला, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्टतः उल्लेख किया गया हो। चौथा, कार्य कारण संबंधों की स्पष्टतः विवेचना की गई हो। पांचवा है निष्कर्ष प्रामाणिक हो, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। और छठवां है निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए। और अंतिम है एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। ये आज हमने विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त की। कल मैं आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या तर्क हैं, इनकी हम कल चर्चा करेंगे। मित्रों, हर वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह, मशवरा, सुझाव रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट्स करें और अपने वे साथी, अपने वे मित्र, अपने वे कक्षा के साथी जिन तक किन्हीं कारणों से ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन तक पहुंचाएं। आप नोट्स बनाएं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की कठोरता से अनुपालना करनी है। स्वस्थ रहना है पर अध्यापन भी करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।